दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द रीजनल किंगडम। इसमें हम पढ़ेंगे पेनिसुलर इंडिया के बारे में। पल्लव्स ऑफ कांची, हम पेनिसुलर इंडिया का पेनिसुलर एरिया पढ़ रहे हैं। पेनिसुलर एरिया जो कि हम कह सकते हैं ये जो इंडिया का ये जो एरिया है, ये जो पेनिसुलर है, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। द पल्लव डायनेस्टी रूल्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। द पल्लव्स हैड देयर कैपिटल एट कांची। ये लोग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में रूल करते थे। पल्लव की जो कैपिटल थी वो कांची थी, जिसे कांचीपुरम कहते हैं। दे हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। चाइना और साउथ एशिया, ईस्ट एशिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। देयर फ्रीक्वेंट वॉर विद द चालुक्य एंड अदर नेबरिंग पावर वीकेंड देम। हालांकि उनकी जो लगातार चालुक्य और अदर उनके आसपास के पड़ोसी राज्यों से लड़ाई होती रहती थी, उससे उनकी पावर भी कम हो गई थी। द पल्लव रूल डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक जो पल्लव रूल्स है वो ख़त्म हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशंस इन द किंगडम्स, जो सभी राज्य हैं उनमें कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। इन द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया वी फाइंड अ कॉमन थ्रेड रनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। साउथ इंडिया जो है, इंडिया का साउथ पार्ट है, वहाँ के जो राज्य थे वो कॉमन एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनके बहुत सारे क्षेत्र हुआ करते थे। अनडाउटली द किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। निसंदेह जो राजा था वो गवर्नमेंट का हेड होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ इन द आर्म फोर्स। जो आर्मी थी उसका भी कमांडर इन चीफ किंग हुए करते थे। ही वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर हु टू हाई साउंडिंग टाइटल लाइक महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती वगैरह जो टाइटल है वो राजा अपने आप को दिया करते थे। ऑल्दो द किंग हैड एब्सोल्यूट पावर बट इन प्रैक्टिस ही वॉज हेल्ड बाई वेरियस ऑफिशियल। हालांकि किंग के पास वास्तविक शक्ति थी, लेकिन उसकी सहायता के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स भी थे। दे वर ऑफन कंसल्टेड एंड देयर एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाय द रूलर। उनसे सलाह ली जाती थी, रूलर को वो सलाह देते थे। दीज ऑफिशियल वर सामंत, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजरर्स, चीफ जस्टिस एंड पुरोहित। ये सब ऑफिशियल थे जो किंग को एडवाइस किया करते थे। These functionaries were recruited from influent families and the offices were often hereditary। ये जितने भी पोस्ट हम देख रहे हैं ये सब जो है ये अच्छी बड़ी फैमिलीज़ के लोग चुने जाते थे, और जो हेरिडिटरी मतलब वंश के आधार पर चुने जाते थे कि जैसे सामंत हैं तो उन्हीं की फैमिली के सामंत हुए, पुरोहित हुआ तो उन्हीं की फैमिली के आगे पुरोहित बनते थे। सामंत व डिफीटेड रूलर, सामंत जो थे वो रूलर्स वगैरह से हारे हुए होते थे। देयर टेरिटरी वॉज रिटर्न टू देम। जब वो हार जाते थे उनकी टेरिटरी उनको दे दी जाती थी, उसके बदले में रूलर जो है वो उनसे टैक्स वगैरह लिया करते थे। द सामंत पे ट्रिब्यूट एंड सप्लाइड अ कंटिजेंट ऑफ ट्रोप वेन एवर नीडेड। सामंत जो होते थे अगर उन्हें राजा के सम्मान में अपनी सैनिक सेना वगैरह भी देनी पड़ती थी जब राजा को ज़रूरत होती थी। ही अटेंडेड द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट एंड प्रेजेंट। रॉयल कोर्ट राजा के दरबार में वो गिफ्ट और प्रेजेंट लेकर आते थे। वेरी ऑफन द सामंत वर नॉट लॉयल एंड ऑलवेज रेडी टू डिक्लेयर देयर। हमें ये देखा गया कि जो सामंत थे वो लॉयल नहीं थे, हमेशा वो उसमें रहते थे कि वो अपने आप को फ्री कर लें, इंडिपेंडेंट कर दें। बिग लैंड ओनर और वॉरियर चीफ आर ऑल्सो कॉल्ड सामंत। बड़े बड़े लैंड ओनर और जो वॉरियर होते थे वो सामंत कहलाते थे। One such instance was that of the Rashtraकूट in the Deccan who were the subordinates of the चालुक्य। इसमें एक और भी है, राष्ट्रकूट जो थे वो दक्षिण के थे जो कि चालुक्य के सबॉर्डिनेट थे। राष्ट्रकूट चीफ दंती दुर्गा ओवरथ्रू द चालुक्य ओवरलॉर्डशिप एंड बिकम इंडिपेंडेंट। राष्ट्रकूट ऐसे एक सामंत थे जिन्होंने चालुक्य उसको दंती जो थे उन चालुक्य को हटाकर खुद इंडिपेंडेंट बन गए थे। The king had to maintain law and order in the state and look after the welfare of the people। राजा को अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर देखना होता था। He had to lead the army in times of war। जब वॉर का टाइम होता था आर्मी को लीड करता था किंग। King collected revenue and taxes from the people to fulfill his multifarious responsibility। किंग जो थे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। द किंग गेव लैंड टू द ब्राह्मण। किंग जो है ब्राह्मण को लैंड देते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर को, चीफ को देते थे, कैश सैलरी भी देते थे अपने लोगों को। द किंग कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो आस्क्ड फॉर कंटिजेंट ऑफ ट्रूप ड्यूरिंग वॉर। किंग जो है वो इनसे ये भी कहते थे कि एक तो उन्हें टैक्स देना होता था और जब उन्हें वॉर में उनकी ज़रूरत होती थी तो अपने सेना के लिए भी उन्हें भेजने पड़ते थे सैनिक। ब्राह्मण डिड नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर देयर लैंड। ब्राह्मण को कोई टैक्स नहीं देना होता था।
द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय द लेबर, लैंड जो है, जो भूमि होती थी, जो खेती की होती थी, वो लेबर कल्टिवेट करते थे। दे रोट अकाउंट अबाउट द किंग एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी, जो राजा वगैरह है वो रिलीजियस सेरेमनी भी किया करते थे और बहुत सारे लैंड वगैरह कल्टिवेशन में यूज़ करते थे। पीजेंट, हर्डर, आर्टिसंस हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग, इनको जो भी प्रोड्यूस होता था उसका पार्ट राजा को देना पड़ता था। देवर क्लेम्ड एज रेंट, उसे रेंट हम कह सकते हैं। द ट्रेडर ऑल्सो पेड टैक्स, ट्रेडर भी टैक्स देते थे। विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन, विलेज जो था वो इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी जो कि हेडमैन लीड करते थे। द विलेज हैड वेरियस कमिटी टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल, वाटर टैंक, टेम्पल एंड रोड, विलेज में बहुत सारी कमिटीज़ होती थी जो जैसे कि स्कूल कमेटी है, वाटर टैंक वगैरह सफाई करना, टेम्पल और रोड को देखना। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड ऑन द सेम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंस, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आज भी इंडिपेंडेंट के बाद भी वैसे ही कंटिन्यू काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा गजनाविड। In the 10th century, a Turkish conqueror captured Ghazni, now in Afghanistan, and founded the Ghaznavid dynasty. ये मोहम्मद गजनी ने इस्टेब्लिश करी थी, वो एक तुर्किश कॉन्कर थे और अफ़गानिस्तान में है ये अभी जो है, और इन्होंने गजनाविड डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। सुल्तान मोहम्मद वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ देयर डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के सुल्तान मोहम्मद मोस्ट फेमस रूलर रहे हैं। द पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ इंडिया इनकरेज मोहम्मद टू इन्वेड इंडिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा समानता नहीं थी, सब तरफ भेदभाव था, तो इनको मौका मिला इंडिया में आने का, क्योंकि रीजनल किंगडम आपस में लड़ते ही रहते थे। मोहम्मद रेड इंडिया 17 टाइम्स, उन्होंने इंडिया में 17 बार अटैक किया है, लगभग 1000 AD से लेकर 1027 AD तक। ही प्लंडर मैनी सिटीज़ प्लेसेस एंड हिज मेन टारगेट वर वेल्दी टेम्पल, देखिए उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जो अब गजनी ने, और उन्होंने इंडिया के बहुत सारे शहरों को तबाह किया, बहुत सारे महलों को तोड़ा, और उनका जो मेन टारगेट होता था वो मंदिर होते थे, क्योंकि बहुत ही रिच टेम्पल होते थे, उनको तोड़कर उनमें लूटपाट करते थे। Two of his infamous attacks were in Kannauj in 10 to 18 AD and the looting of the famous Somnath temple of Gujarat in AD 125। एक तो उनका कन्नौज में अटैक था, काफ़ी फेमस रहा है, वहाँ उन्हें बहुत प्लंडर किया, और दूसरा सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है वो से भी बहुत लूट उन्होंने करी थी। इन द कैंपेनिंग अगेंस्ट कन्नौज ही प्लंडर मथुरा एंड कन्नौज, उन्होंने अपने कन्नौज के कैंपेनिंग में मथुरा और कन्नौज में भी लूटपाट करी, तोड़फोड़ करी। ही ऑल्सो लूटेड द फैबुलसली रिच टेम्पल एट सोमनाथ विदाउट इनकाउंटरिंग एनी सीरियस रेजिस्टेंस, बिना किसी गंभीर विषय के उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को बहुत लूटा था। He could loot and plunder so easily because no strong state existed in the North India at the time। उन्होंने ये लूटपाट इतनी आसानी से इसलिए भी कर दी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा फेमस राजा नहीं था। मोहम्मद यूज दिस मैसिव वेल्थ दैट ही कैरिड फ्रॉम इंडिया टू बिल्ड अ मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। मोहम्मद इतनी सारी जो वेल्थ है वो इंडिया से लेके चला गया और उन्होंने अपना कैपिटल सिटी बनाई, गजनी नाम रखा उसको, जिसमें उन्होंने ये सारी जितनी भी लूटपाट की जो धन दौलत इकट्ठा किया था वो सब उसने अपनी कैपिटल सिटी में लगाया। Al-Biruni, a great scholar who had accompanied Muhammad Ghazni in his attack on India, has written a book in the Arabic language called Kitab al-Hind, which gives us a lot of interesting information about Indian society and culture। Al-Biruni जो एक स्कॉलर थे जो कि मोहम्मद गजनी के अटैक के बारे में जितनी बार उन्होंने इंडिया में किया है उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई किताब है जिसका नेम है किताबुल हिंद, जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इंडिया सोसाइटी और कल्चर के बारे में दी है। केस स्टडी में द चोलास आप पढ़ेंगे, इसको आज आपका होमवर्क है, और तीनों जो वीडियो हैं चैप्टर को समझने के लिए आप उन्हें अगेन भी सुन सकते हैं। थैंक यू।